उस समय में आप सभी जानते हैं, संत विनोबा भावे जो भूदान यज्ञ करवा रहे थे। तो ग्वालियर की एक सभा में संत विनोबा भावे को किसी गायत्री परिवार के साधक ने उनको परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य दिया। और वो साहित्य को देखकर और एक पेज पढ़ करके वो साहित्य को सिर पर रख करके और उस सभा में नाचने लगे। सभा में बैठे लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये आखिर हुआ क्या, बाबा को ये साहित्य लेकर नाच रहे हैं। तो संत विनोबा भावे ने उन एक वाक्य कहा कि ये किसी व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, ये शक्ति का लिखा हुआ है। और जब कोई शक्ति किसी साहित्य का सृजन करता है तो उसका एक एक शब्द व्यक्ति के अंदर में जाके समाहित होता है और वो अंदर में जाके क्रांति कर देता है। जैसे शब्द क्रांति कैसे करता है, आप सभी ने इतिहास पढ़ी होगी। अमेरिका में अमेरिका की एक घटना है कि वहां एक लड़की थी, नवयुवती। उनके बारे में कहा जाता है वो बार बार दर्पण के सामने जाकर के अपने बाल को संवारती, चेहरे को संवारती। तो एक दिन पिता ने कहा, बेटा जितना तुम अपने बाल को संवारती हो, अपने चेहरे को संवारती हो, अगर अपने अब ये तो ज्ञान को, प्रतिभा खाने को के यदि लिए। इतना संभालोगी तो अजय, हमें लगता है कि बहुत मैं ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। पानी दो तो एक गिलास उस दिन से वो लड़की दर्पण के सामने जाना बंद कर दी और वो पढ़ाई में इतना अधिक डूब गई कि उस लड़की ने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम था टॉम काका की कुटिया। और इस किताब ने पूरे अमेरिका में एक क्रांति कर दिया, एक इतिहास रच दिया। और इस साहित्य को पढ़कर कर अमेरिका से दास प्रथा गया। तो ये वो लड़की कौन थी? उस लड़की का नाम था हैरियट स्टो। ये उसके अंदर की वेदना थी। उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने जो साहित्य लिखा उनके अंदर की वेदना है, ये साहित्य नहीं है। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं जो साहित्य लिखा हूं वो साहित्य नहीं है, वो मैं हूं, मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। और मेरे विचार जो भी पढ़ेंगे उसका जीवन बदलता हुआ चला जाएगा। और आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गुरुदेव का जो साहित्य है वो आध्यात्म और विज्ञान दोनों, स्पिरिचुअल एंड साइंस दोनों को परम पूज्य गुरुदेव ने समन्वित करके लिखा है। जिसके कारण आज युवाओं के लिए एक आदर्श परम पूज्य गुरुदेव बने हैं। और उनका साहित्य पढ़ करके ऐसे ऐसे युवाओं से हमें मिलना हुआ है जो शाम में या एक दिन पहले या उन्होंने कभी आत्महत्या करने की सोचा था, लेकिन गुरुदेव का जब उन्होंने साहित्य पढ़ा तो पता नहीं उसका जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और आज ऐसे हजारों नहीं लाखों युवा हैं जिन्होंने गुरुदेव के साहित्य को पढ़ करके, स्वाध्याय करके अपने आप ही नहीं, अपने जीवन के साथ साथ परिवार और समाज को बदलने का भी उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कार्य किया है। जैसे हमारे आदरणीय दीपक भाई ने किया। आज दीपक भाई की बात करें तो ये साइंस के टीचर हैं। और साइंस की बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे साइंस के विद्यार्थी मिलेंगे जो जो आध्यात्म को कपोल कल्पित कहते हैं। अरे साहब, कपोल कल्पित कहते हैं, लेकिन एक तरफ साइंस के टीचर आज ये हजारवा एपिसोड आध्यात्म से रिलेटेड कर रहे हैं। तो ये भी एक हमें लगता है इतिहास बन रहा है। और ये इतिहास वो इसलिए बन रहा है कि इसके पीछे गुरुदेव का विचार है। और गुरुदेव का विचार जिनको भाई दीपक जी ने स्वाध्याय किया। तो इस एपिसोड में जो भी हमारे भाई या बहन, हमारे परिजन और हमारे आज के आध्यात्मिक युवा जुड़े हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जो गुरुदेव का साहित्य है, साहित्य में इस साहित्य को अगर कहा जा सकता है तो महाकाल का, महाकाल की प्रेरणा से परम पूज्य गुरुदेव ने इस साहित्य का सृजन किया है। इसलिए इस साहित्य का एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। और मुझे
एक संस्मरण याद आ रहा है। ये मध्य प्रदेश की है। अब उनका नाम मुझे स्मरण से अभी ये हटा हुआ है। उन्होंने कहीं लिखा देखा था कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये गुरुदेव का वाक्य है। और इसको भवानी सिंह उनका नाम था। उस भवानी सिंह ने इस सेंटेंस को पढ़ करके और पता लगा कि ये किसने लिखा है, तो पता चला पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा। और वो शांति कुंज जाकर के गुरुदेव से दीक्षा लेकर और वो गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता बन गए। तो ये जो गुरुदेव का विचार है, ये साधारण विचार नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी वेदना लिखी है। और जब कोई व्यक्ति जीवन से लिखता है, जीव से नहीं जीवन से लिखता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और मुझे एक छोटी सी कथानक याद आ रही है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। वो मैं पुनः एक बार आपको सुना देना चाहता हूँ। संस्मरण में आ गया कि एक 6-7 साल का बालक था, और वो गुड़ बहुत खाता था, मीठा बहुत ज्यादा खाता था। तो उनकी माँ परेशान हो गई कि ज्यादा गुड़ खाएगा, ज्यादा मीठा खाएगा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो पता चला बगल में एक महात्मा जी हैं। वो महात्मा जी जो बच्चों को कहते हैं तो बच्चे बात मान लेते हैं। तो बहन जी बच्चे को लेकर के गई महात्मा जी के पास। महात्मा जी से सारा वृतांत तो सुनाई कि महात्मा जी ये हमारे बच्चे हैं, तो ये गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है। सो आप इन्हें कुछ प्रेरणा दीजिए कि ये गुड़ खाना बंद कर दे, मीठा खाना बंद कर दे। तो महात्मा जी कुछ देर मौन हो गए, और मौन होने के बाद 2-3 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि बेटी, बच्चे को अभी ले जाओ, 15 दिन के बाद लेके आना। तो उस बहन जी को ये हुआ कि हो सकता है 15 दिन के बाद कोई दवा देंगे महात्मा जी, या कोई ताबीज वगैरह देंगे। तो 15 दिन के बाद वो बहन जी फिर बच्चे को लेकर के जाती है। और लेकर के जब जाती है, तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बच्चे को पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ज्यादा गुड़ खाने से खुजली हो जाता है, ज्यादा गुड़ खाने से डायबिटीज हो जाती है, इसलिए आज से गुड़ नहीं खाना। बच्चा सिर हिलाया और कहा, जी महाराज जी, आज से हम गुड़ ज्यादा नहीं खाएंगे। बस पीठ थपथपा दिया बच्चे को, और बहन जी से कहा, बेटा अब आप ले जाओ इन्हें, ये बच्चा अब ये गुड़ नहीं खाएगा। तो अब वो बहन जी को एक तो प्रसन्नता थी कि बच्चे हमारे बात मान ले, और दूसरा अंदर में एक रोष भी था कि साहब ये न कोई ताबीज दिए, न कोई दवा दिए, बस केवल इतना सा कह दिए। इतना तो ये 15 दिन पहले जो मैं आई थी उस दिन भी कह देते तो काम बन जाता। आज मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता, किराया भाड़ा खर्च नहीं करना पड़ता। तो फिर क्या हुआ, वो बच्चे को बाहर में खड़ी कर दी और अंदर आई, और महात्मा जी से पूछी कि बाबा एक बात पूछें? कहा, हाँ बोलो। तो आपको अगर यही बात कहना था तो उसी दिन कह देते, तो आज मुझे दोबारा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। तो महाराज जी मुस्कुराए, और उन्होंने जो बात कही उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी भाई बहन। उन्होंने कहा, बेटी मैं उस दिन इसलिए नहीं कहा कि उस दिन मैं भी गुड़ बहुत खाता था, और आज मैंने 15 दिन से गुड़ खाना बंद किया है। इसीलिए आज मैंने आपके बच्चों को कहा है, अब आपके बच्चे हमारी बात मानेंगे, क्योंकि मैंने 15 दिन से साधना किया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे जीवन को तपाया, और तपाने के बाद जो इस साहित्य को लिखा, इस जितने भी साहित्य हैं, जैसे कि अभी हमारी चर्चा कुछ देर पहले दीपक भाई से हो रही थी कि मैं क्या हूँ, परम पूज्य गुरुदेव का ये पहला किताब है, मैं क्या हूँ। और यदि कोई भी व्यक्ति इस किताब को 2 से 3 बार अच्छा से पढ़ ले, तो हमें लगता है उनके जीवन का 60 से 70% जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये इतना शानदार साहित्य है, देखने में बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन हमें लगता है गुरुदेव ने सारे साहित्य का सारांश उसमें लिख दिया है। तो इसीलिए हम सभी आज, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, हताश है, उदास है, निराश है। और व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास मोबाइल सेट है,
लैपटॉप सेट है, कंप्यूटर सेट है, ये कहते किचन सेट है, बुक सेट है। लेकिन आज व्यक्ति का माइंड अपसेट हो गया है। सब सेट है लेकिन माइंड अपसेट हो गया है। अभी आपने देखा होगा 20-25 दिन पहले मुंबई की एक घटना शायद बहुत वायरल हुआ। एक इंजीनियर इंजीनियर पद पे वो कार्य कर रहा था और मुंबई के ब्रिज पे जाके चार चक्का पहिए वाहन लगा करके, अपना कार था, उसमें से निकलकर और समुद्र में छलांग लगा देता है। अब जरा चिंतन करिए, सोचिए कि आखिर उस इंजीनियर के जीवन में क्या कमी थी, किस चीज की कमी थी जो इंजीनियर होते हुए भी उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर क्या कारण था? तो कहीं ना कहीं आज देखिए हमारा चित्र आपको नहीं दिख रहा है। तो हमारा चित्र क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है? प्रकाश का अभाव है, इसलिए अंधकार है। अभी बिजली आ जाए तो हम आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो व्यक्ति परेशान कब होता है, हताश कब होता है, उदास कब होता है, निराश कब होता है? जब उसके जीवन में ज्ञान का, प्रकाश का अभाव होता है। तो आज बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके भी परेशान है, हताश है, उदास है, निराश है। तो मैं ऐसे युवाओं से प्रार्थना करता रहता हूँ, निवेदन करता रहता हूँ कि आप गुरुदेव के विचार को, विचार से आप अपने को जोड़िए। ये गुरुदेव का विचार क्या है? गुरुदेव का जो विचार है वो पारस पत्थर है। ये पारस पत्थर क्या है? तो पारस पत्थर को कहा जाता है कि अगर लोहा से छुला दें तो वो सोना बन जाता है। ये ऋषियों की पता नहीं किस स्थिति के शब्द है या वाक्य है। मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं पारस पत्थर होता तो भारत में जितने भी पटरी है, कहीं एक जगह पटरी को छुला दिया जाता तो पूरे भारतवर्ष के पटरी सोने का हो जाता, पूरे ट्रेन सोने की हो जाती। लेकिन ऋषियों का जो सोच है वो थोड़ा बहुत ज्यादा उच्च स्तर का है। उन्होंने ये पारस पत्थर को विचार से ही तुलना किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे विचार से अगर वो अपने आप को स्पर्श कराता है तो उसका जीवन पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए, ये कल्पना नहीं किया जा कर सकते। आप अब्दुल कलाम आजाद के जीवनी को आपने पढ़ा होगा कि कैसे उन्होंने अपने बहन के जेवर को बेच करके और एक इंटरव्यू देने गया था, लेकिन वहां भी फेल कर गया। तो हुआ क्या कि नहीं साहब, अब वहां जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे, गहना भी बिक गया और हमें नौकरी भी नहीं मिली। तो इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। और संयोग से एक महात्मा का, उनके महात्मा से उनका मिलना हुआ और उनकी प्रेरणा से आप सब जानते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम साहब को जाना गया। और उनके जीवन कहां से कहां पहुंच गया और भारत के प्रथम नागरिक के पद पर भी वो आसीन हुए। तो ये कहीं ना कहीं विचार, ये आज व्यक्ति जो परेशान है, चाहे वो किसी भी पद पे हो या न हो, नौकरी है तो परेशान है, पेंशन है तो टेंशन में है, नाना प्रकार के परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं हमें अच्छे विचार का अभाव हमारे जीवन में है। इसलिए गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका, जो अखंड ज्योति नाम की पत्रिका है, उसको उन्होंने निकाला। और प्रत्येक महीना हमारे पास अभी बिजली अगर आ जाती तो अखंड ज्योति पत्रिका हम आपको दिखाते, क्योंकि प्रत्येक महीना हमारे पास अखंड ज्योति पत्रिका आती है। और ये अखंड ज्योति पत्रिका की एक खासियत है, आप जितने युवा भाई हमारे जुड़े हैं आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये अखंड ज्योति पत्रिका की खासियत ये है कि मान के चलिए ये महीना चल रहा है सितंबर, और सितंबर महीना का अखंड ज्योति पत्रिका आप उठाइए और इस महीना में आपको जो भी समस्या होगा, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, राष्ट्र से संबंधित, विश्व से संबंधित हो, हर एक समस्या का जो भी समस्या होगा उसका उत्तर आपको किसी न किसी पृष्ठ पे मिल ही जाएगा। और मैं इसका एक जीता जागता प्रमाण दे रहा हूं। ये खगड़िया के आगे मानसी एक स्टेशन है, वहां एक डॉक्टर साहब अभी है, वो सिविल सर्जन है, डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी। मैं उनकी जीवन की एक घटना सुना रहा हूं। और आप कभी उधर जाए, मिलना हो तो आप वहां उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी से वो दरभंगा से ही एमबीबीएस की पढ़ाई की है।
और वहां जाके डॉक्टरी करने लगे। तो वहां जो स्टेशन मास्टर थे, वो स्टेशन मास्टर डॉक्टर विजेंद्र विद्यार्थी को अखंड ज्योति पत्रिका देने के लिए जाते थे। तो तकरीबन 4-5 महीना अखंड ज्योति पत्रिका उनको पहुंचाए, और पहुंचाने के बाद एक दिन वो बातचीत करने लगे डॉक्टर साहब से, और उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, इस महीने का अखंड ज्योति पत्रिका आपने पढ़ी क्या? कहा, क्या बात है? तो इसमें मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक लेख छपा है, बहुत ही अच्छा है, आप उसको पढ़े नहीं क्या? तो डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, स्टेशन मास्टर साहब, हम तो आपका सम्मान करने के लिए ये अखंड ज्योति लेते हैं। हमको अपना मेडिकल साइंस के पुस्तक पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलता, हम आपकी किताब कहाँ से पढ़ पाएंगे, हमको समय नहीं मिलता है। वो स्टेशन मास्टर बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के बाद उन्होंने कहा, तब तो डॉक्टर साहब हम बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं जो आपको हम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो मेरे पास समय का अभाव है, मैं कल सवेर आपके यहाँ आऊंगा, और जो भी पत्रिका है आप वापस कर दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं है तो आपको लेने से कोई फायदा भी नहीं है, और आपका जो मूल्य होगा, जो भी आपने पैसा दिया, वो कल सुबह हम आपको दे देंगे। ये बात डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी के हृदय में चुभ गई कि आखिर एक स्टेशन मास्टर, जिसका तनख्वाह अच्छा है, नौकरी अच्छी है, और वो ये साहित्य, ये पत्रिका हमको देने आते हैं, इसमें उनका कोई मुनाफा भी नहीं है, आखिर इस पत्रिका का क्या, इसमें क्या विशेषता है? और वो डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी पूरे रात जग करके, लगभग 4 या 5 पत्रिका थी, 5 महीने का, वो पांचों पत्रिका को वो पढ़ गए रात में, क्योंकि डॉक्टर थे, पढ़ने की आदत थी। सवेरे में स्टेशन मास्टर पहुंच गए उनके पास, और पहुंचने के बाद कहे, प्रणाम पाती हुई, चाय पानी हुई, और उन्होंने, स्टेशन मास्टर ने कहा, डॉक्टर साहब, आप हमको पत्रिका दे दीजिए और पैसा आप अपना ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब हंसे, और उन्होंने मुस्कुरा कर पूछे, अच्छा एक बात बताइए स्टेशन मास्टर साहब, ये किताब कितने आदमी मिलकर के लिखते हैं? तो वो कहे, कितने आदमी मिलकर, ये क्या पूछ रहे हैं आप? कहा, ये किताब कितने लोग मिलकर के लिखते हैं? कहा, नहीं, ये कितने लोग नहीं लिखते हैं, ये हमारे गुरुदेव ही लिखते हैं, बस हमारे गुरुदेव अकेले लिखते हैं इसको। कहा, ये संभव नहीं है, इसमें हर एक प्रकार के मटेरियल है, विज्ञान से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, समाज से संबंधित, सारे विषयों पर एक व्यक्ति कैसे लिख सकता है? कहा, जी हाँ, आप विश्वास करें या ना करें, एक ही व्यक्ति लिखते हैं, वो हमारे गुरुदेव है। डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी ने कहा, ये कहाँ है आपके गुरुदेव? बोले, शांति कुंज हरिद्वार में। कहा, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। कहा, जी आप चलिए हरिद्वार। और डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी हरिद्वार गए, और हरिद्वार जाने के बाद वहां गुरुदेव से जुड़े, उनसे दीक्षा लिया, और वहां पीला रंग में रंग करके वो यहाँ आए। आज आप उनका जो हॉस्पिटल देखेंगे, तो जैसे शांति कुंज में भोजनालय के बगल में मसाल बना हुआ है सीमेंटेड, वैसा ही हॉस्पिटल के बाहर में मसाल बना है, विचार क्रांति अभियान लिखा हुआ है। बाहर से तो आप कह नहीं सकते कि ये अस्पताल है, अंदर जब जाएंगे तब पता चलेगा ये अस्पताल है। और अस्पताल के अंदर में शक्तिपीठ बनी है, माँ गायत्री की प्रतिमा स्थापित है, और हवन वगैरह। और एक बार मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला, 5 दिन का प्रशिक्षण था, वहां ट्रेनर बनकर मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो एक अखंड ज्योति पत्रिका एक डॉक्टर के जीवन को, और आज वो खगड़िया के बहुत ही जाने माने हस्ती भी है, सक्रिय कार्यकर्ता भी है। तो जरा आप बताइए, चिंतन करिए कि आखिर एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, क्या रीजन था जो अपने आप को पीले रंग में उन्होंने रंग लिया? तो मित्रों, ये कहीं ना कहीं ये विचार का प्रभाव था। जब व्यक्ति जीवन से कुछ किसी को कहता है, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और हमारे गुरुदेव, आप सब जिन गुरु से जुड़े हैं, वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये वही है जो त्रेता में प्रभु श्री राम थे, ये वही है जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण थे। वर्तमान समय में ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसी समस्याएं आई, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने देखा, और उन सारे समस्याओं, दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं,
सारे समस्याओं के समाधान हेतु गुरुदेव ने साहित्य का सृजन किया, जो आज के समय में हम सबको, जैसे भगवान ने आपको हमको सबको 24 घंटा का समय दिया है, तो इस 24 घंटा में 8 घंटा 10 घंटा आप पढ़ाई में लगाते हैं, 6 घंटा सोते हैं, 4-5 घंटा आप दैनिक दिनचर्या में लगाते हैं। लेकिन हम निवेदन करेंगे आप सबसे, खास करके हमारे जितनी युवा पीढ़ी के मित्र इस आज के एपिसोड में जुड़े हैं, क्योंकि आज युवा जो हमारे हैं वो उनका दिशा और दशा दोनों गड़बड़ होता चला जा रहा है। और इसके जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया में जो मोबाइल है। तो मोबाइल इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है। हम कोशिश करें कि अच्छाई इससे लें और बुराई को इसमें से त्यागे, और ज्यादा से ज्यादा समय हम मोबाइल में न लगाएं, क्योंकि अभी जो अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये आपको बाद में नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आपको लगता होगा कि साहब दुनिया ऐसे ही है, क्योंकि अभी हम सब जो हमारे विद्यार्थी भाई है, माता पिता के होटल में भोजन पानी करते हैं, उनके द्वारा दिए गए सारे पढ़ाई लिखाई करते, इसलिए अभी बहुत ज्यादा प्रेशर आप पर नहीं है। इसलिए ये जो अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाइए। गुरुदेव के विचार को प्रत्येक दिन हम निवेदन करेंगे आप सबसे, कोई भी साहित्य को उठाइए जो आपको अच्छा लगे। एक साहित्य बहुत अच्छा है, सफल जीवन के दिशा धारा, अधिकतम अंक कैसे पाए। आज विद्यार्थियों को पढ़ते हैं अधिकतम अंक कैसे पाए, इसके लिए भी गुरुदेव ने किताब लिखा है, अधिकतम अंक कैसे पाए। पढ़ते हैं याद नहीं होता है, उसके लिए भी गुरुदेव ने लिखा है, बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक विधि। बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक विधि एक साहित्य गुरुदेव ने लिखा है, और उसमें ऐसे ऐसे तरीका उन्होंने लिखा है जो इतना सरल है, जो हम और आप प्रत्येक दिन इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो 7:40 में एपिसोड को समाप्त भी करना है, और फिर सभी भाइयों को बहनों को अपना अभिव्यक्ति, क्योंकि ये 1000वां एपिसोड है, तो हमें लगता है कि सभी भाई बहन अपना अपना अभिव्यक्ति भी देंगे। तो हम अंतिम में यही निवेदन करेंगे आप सभी भाइयों और बहनों से कि आप गुरुदेव के विचार को, जिस तरह से आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात को भोजन लेते हैं, ताकि शरीर में हमारा शरीर इम्यूनिटी बनी रहे और हम स्वस्थ रहे। तो शरीर कब स्वस्थ रहता है, जब मन स्वस्थ रहता है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें मन का भोजन क्या है, अच्छा विचार। अच्छा विचार, अच्छा विचार कहाँ से, अभी वर्तमान समय में परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है वो बहुत ही कमाल का है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के विचार से आप जुड़े रहेंगे तो हमें लगता है कि सब कुछ सेट होता हुआ चला जाएगा। और जो हमने कही थी माइंड अपसेट की बात, तो अपसेट नहीं, हम सबका माइंड भी सेट हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। खूब खूब मंगल कामना के साथ परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिले। और ये जो सराहनीय प्रयास हमारे भाई दीपक प्रसाद जी के द्वारा ये 1000वां एपिसोड आज हो रहा है, हम प्रार्थना करेंगे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और गायत्री माता जी से कि भाई दीपक जी को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, और इसी तरह से प्रेरणा देते रहें कि वो निरंतर युवाओं को अच्छे विचारों से जोड़ते रहे। खूब खूब मंगल कामना के साथ हम अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। अब दीपक भाई से आग्रह है कि जो भी एपिसोड में हमारे भाई या बहन है, सभी से अभी उनकी अभिव्यक्ति जो आज 1000वां एपिसोड है, ये एपिसोड में जुड़े रहे, आपको क्या लाभ मिला और कितना अच्छा लगा, एक एक दो दो मिनट आप सभी भाइयों बहनों से ये अभिव्यक्ति लें, तो हम भी लाइन पे बने हैं, सभी भाइयों का सुनेंगे। खूब खूब मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बहुत बहुत कोटि कोटि आपको प्रणाम। और भैया ने बहुत ही सरल शब्दों में हम लोगों को बता दिए हैं जो स्वाध्याय ये क्रम चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि भैया बताएं जो परम पूज्य गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं है, वो विचार है।